प्लेटो ने अपने इस महान ग्रंथ रिपब्लिक की रचना कुछ निश्चित व्यवहारिक उद्देश्यों की पूर्ति को लेकर की थी। वह इसके माध्यम से सोफिस्ट विचारकों द्वारा प्रतिपादित आत्मतृप्ति के सिद्धांतों को गलत और झूठा सिद्ध करना चाहता था, जिसे भ्रष्टाचारी और जनतंत्री दोनों प्रकार के राज्यों ने अपना लिया था। प्लेटो ने इस निरंकुश व्यक्तिवाद का विरोध किया और उसके स्थान पर राज्य के जैविक रूप का प्रतिपादन किया और यह बताया कि एक व्यक्ति के लिए न्याय अपने उस कर्तव्य का पालन करना है जिसके लिए उसे प्रशिक्षण देकर योग्य बनाया गया है तथा जिसकी पूर्ति से संपूर्ण समाज का हित साधन होता है। वह यह प्रतिपादित करना चाहता है कि राज्य और व्यक्ति के हित में कोई संघर्ष नहीं है तथा न्यायी एवं बुद्धिमानी शासक वही है जो जन कल्याण के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने में ही आनंद अनुभव करता हो। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि उसने उस हिंसात्मक व्यक्तिवादी प्रवृत्ति के उन्मूलन का प्रयास किया जो उस समय की राजनीति पर बुरी तरह से हावी थी तथा जिससे प्रभावित होकर धनिक तंत्रों में अमीर और जनतंत्रों में गरीब वर्गों का शोषण कर रहे थे। बार्कर के अनुसार प्लेटो के राजदर्शन का लक्ष्य एक ऐसे सुदृढ़ और निष्पक्ष शासन की स्थापना करना था जिसमें ना तो अमीर गरीब पर और ना गरीब अमीर पर शासन कर सके, वरन जो दोनों के ऊपर हों या कम से कम जिसमें दोनों संयुक्त रूप से भागीदार हों। प्लेटो का इस ग्रंथ की रचना का दूसरा उद्देश्य तत्कालीन एथेंस के प्रजातंत्र में प्रचलित लॉटरी द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था का अंत करना था। इसके लिए उसने एक ऐसे शासन तंत्र का निर्माण किया जिसमें स्वार्थपरता के स्थान पर सर्वोदय का भाव हो, परस्पर फूट की जगह एकता हो तथा अनुभवहीन शासकों की अकुशलता के स्थान पर क्षमता और योग्यता का शासन हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए रिपब्लिक में जिन दो साधनों के प्रयोग पर जोर दिया गया है वे हैं विशेषीकरण तथा एकीकरण। रिपब्लिक की रचना करने में प्लेटो का तीसरा प्रमुख उद्देश्य था कुशासन का अंत करना। इन्हीं प्रमुख उद्देश्यों को दृष्टि में रखकर प्लेटो ने रिपब्लिक की रचना की थी।